जीवन या कार्य में सफल होने के बारे में स्वामी विवेकानंद के उद्धरण। स्वामी विवेकानंद ने भगवद गीता के सुझाव का पालन करने की सलाह दी, जिसमें निरंतर काम करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह यह है कि काम के साधन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य पर। वह एक महान व्यक्ति थे जिनसे मैंने यह सीखा, और उनका अपना जीवन इस महान सिद्धांत का एक व्यावहारिक उदाहरण था। मैं हमेशा से ही उस एक सिद्धांत से बहुत बड़ी सीख लेता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सफलता का सारा रहस्य यहीं छिपा है। साधन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि लक्ष्य पर। जीवन में हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श की ओर इतने अधिक आकर्षित होते हैं, लक्ष्य इतना अधिक मोहक, इतना अधिक आकर्षक, हमारे मानसिक क्षितिज में इतना अधिक बड़ा होता है कि हम विवरणों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जब भी असफलता आती है, अगर हम उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो 99% मामलों में हम पाएंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने साधनों पर ध्यान नहीं दिया। साधनों को पूर्ण करने, उन्हें मजबूत करने पर हमें उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। साधन ठीक होने पर साध्य अवश्य आएगा। हम भूल जाते हैं कि कारण ही परिणाम उत्पन्न करता है, परिणाम अपने आप नहीं आ सकता, और जब तक कारण सटीक, उचित और शक्तिशाली न हो, परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। एक बार आदर्श चुन लिया और साधन निर्धारित कर लिया तो हम आदर्श को लगभग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब साधन पूर्ण हो जाएंगे तो वह अवश्य आएगा। जब कारण मौजूद है तो परिणाम के बारे में कोई कठिनाई नहीं रहती, परिणाम अवश्य आएगा। अगर हम कारण का ध्यान रखेंगे तो परिणाम स्वयं ही आ जाएगा। आदर्श की प्राप्ति ही परिणाम है, साधन ही कारण हैं, इसलिए साधनों पर ध्यान देना ही जीवन का महान रहस्य है। हमने गीता में भी इसे पढ़ा है और सीखा है कि हमें काम करना है, अपनी पूरी शक्ति से लगातार काम करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। साथ ही हमें उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी हमें किसी और चीज से, काम से दूर नहीं होना चाहिए। फिर भी हमें जब भी चाहे काम छोड़ने में सक्षम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जीवन या कार्य में सफल कैसे बने, इस पर बताते हैं। सफल होने के लिए आपके पास जबरदस्त दृढ़ता, जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दृढ़ निश्चयी आत्मा कहती है, मैं सागर पी जाऊंगी, मेरी इच्छा से पहाड़ भी टूटकर गिर जाएंगे। उस तरह की ऊर्जा, उस तरह की इच्छा शक्ति रखें, कड़ी मेहनत करें और आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आस्था, आस्था, खुद पर आस्था, आस्था, ईश्वर पर आस्था, यही महानता का रहस्य है। अगर आपको अपने सभी 330 करोड़ पौराणिक देवताओं पर और उन सभी देवताओं पर भी आस्था है जिन्हें विदेशियों ने समय समय पर आपके बीच में घुसाया है, और फिर भी आपको खुद पर आस्था नहीं है, तो आपके लिए कोई मोक्ष नहीं है। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाखंड है। अगर कोई पाप है तो वह यही है कि तुम या दूसरे लोग कमजोर हैं, यह कहना। क्या महान कार्य कभी भी आसानी से हो पाते हैं? समय, धैर्य और अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। मैं आपको ऐसी कई बातें बता सकता था जो आपके दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे दृढ़ इच्छा शक्ति और ऐसे दिल चाहिए जो कांपना न जानते हों। रुकिए, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। हमें अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान चीजें हासिल होंगी। शुरुआत में बड़ी योजनाएं न बनाएं, बल्कि धीरे धीरे शुरुआत करें, अपनी स्थिति को समझें और आगे बढ़े। संघर्षों और गलतियों की परवाह मत करो। मैंने कभी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, लेकिन वह सिर्फ गाय है, कभी इंसान नहीं।
इसलिए इन असफलताओं और छोटी मोटी गलतियों की परवाह मत करो। आदर्श को 1000 बार थामे रहो और अगर तुम 1000 बार असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो, कड़ी मेहनत करो और फिर अगर सफल न हो तो तुम दोषी नहीं हो। स्रोत: निराश मत हो, रास्ता बहुत कठिन है, जैसे छुरे की धार पर चलना, फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और आदर्श लक्ष्य को पाओ। किसी भी व्यक्ति या चीज का इंतजार मत करो, जो भी कर सकते हो करो। किसी पर भी अपनी उम्मीद मत रखो। स्रोत: जिस क्षण आप डरते हैं, आप कुछ नहीं होते। यह डर ही है जो दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण है। यह डर ही है जो सभी अंधविश्वासों में सबसे बड़ा है। यह डर ही है जो सभी अंधविश्वासों में सबसे बड़ा है। यह डर ही है जो हमारे दुखों का कारण है, और यह निर्भयता ही है जो एक पल में भी स्वर्ग लाती है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। खुश रहो, अपने आदर्श पर अड़े रहो। सबसे बढ़कर कभी भी दूसरों को निर्देशित करने या उन पर शासन करने की कोशिश मत करो, या जैसा कि यैंकी कहते हैं, दूसरों पर बॉस बनने की कोशिश मत करो। सभी के सेवक बनो। स्रोत: पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से बेफिक्र रहो, तभी तुम कोई सच्चा काम कर सकते हो। कोई भी आंख असली ताकतों को नहीं देख सकती, हम केवल परिणाम देख सकते हैं। खुद को बाहर निकालो, उसे भूल जाओ, बस भगवान को काम करने दो, यह उसका काम है। हर काम को इन चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से आगे की सोचते हैं, उन्हें गलत समझा जाना तय है। बहादुरी से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सफलता की उम्मीद मत करो। हमेशा सर्वोच्च पर टिके रहो, स्थिर रहो, ईर्ष्या और स्वार्थ से दूर रहो। सत्य, मानवता और अपने देश के लिए आज्ञाकारी और सदा वफादार रहो और तुम दुनिया को हिला दोगे। याद रखो कि यह व्यक्ति जीवन है जो शक्ति का रहस्य है और कुछ नहीं। हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं न कहीं जबरदस्त ईमानदारी होती है, और यही उसकी जीवन में शानदार सफलता का कारण है। हो सकता है कि वह पूरी तरह से निस्वार्थ न रहा हो, फिर भी वह इस ओर प्रवृत्त था। अगर वह पूरी तरह से निस्वार्थ होता तो उसकी सफलता बुद्ध या ईसा मसीह जितनी ही होती। निस्वार्थता की डिग्री हर जगह सफलता की डिग्री को दर्शाती है। बहादुरी से आगे बढ़ो, अभी योजना और अन्य विवरणों के बारे में मत सोचो, घोड़े के साथ लगाम भी आएगी। मृत्यु तक काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। यह जीवन आता है और जाता है, धन, प्रसिद्धि, भोगविलास केवल कुछ दिनों के लिए हैं। कर्तव्य के क्षेत्र में सत्य का उपदेश देते हुए मरना सांसारिक कीड़े की तरह मरने से कहीं बेहतर है। आगे बढ़ो, लोगों को जो भी कहना है कहने दो, अपने विश्वास पर अड़े रहो और निश्चिंत रहो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। वे कहते हैं इस आदमी या उस आदमी पर विश्वास रखो, लेकिन मैं कहता हूँ खुद पर विश्वास रखो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, सचेत रहो और उसे बाहर निकालो। कहो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर काम को सफल होने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो लोग दृढ़ निश्चयी हैं, उन्हें जल्द या बाद में सफलता अवश्य मिलेगी। न तो संख्या, न शक्ति, न धन, न विद्या, न ही कुछ और, बल्कि पवित्रता, जीवन को जीना, एक शब्द में अनुभूति, बोध। प्रत्येक देश में 1 दर्जन ऐसे सिंह आत्माएं हों, ऐसे सिंह जिन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए हैं, जिन्होंने अनंत को छू लिया है, जिनकी पूरी आत्मा ब्रह्मा में चली गई है, जो न तो धन, न शक्ति और न ही प्रसिद्धि की परवाह करते हैं, और ये दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त होंगे। काम करते रहो मेरे बहादुर लड़कों, हम किसी दिन रोशनी देखेंगे। चीजों को धीरे धीरे बढ़ने दो। रोम एक दिन में नहीं बना था।
काम करते रहो बहादुर दिलों, हार मत मानो ना मत कहो, काम करते रहो, भगवान तुम्हारे काम के पीछे हैं। महाशक्ति तुम्हारे साथ है, काम करते रहो। रुको, बहादुर बनो। किसी भी चीज और हर चीज का साहस करो। पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा, हमें पैसा नहीं, इंसान चाहिए, इंसान ही सब कुछ बनाता है, पैसा क्या कर सकता है। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह यह है कि काम के साधन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य पर। और मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का सारा रहस्य यही है, साधन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि लक्ष्य पर। कहो मैं जो दुख झेल रहा हूँ वह मेरे ही कारण है, और यही बात साबित करती है कि इसे मुझे ही खत्म करना होगा। जो मैंने बनाया है मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ। इसलिए खड़े हो जाओ, साहसी बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें जो भी ताकत और सहायता चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। कोई भी महान कार्य ढोंग से नहीं हो सकता। प्रेम, सत्य के प्रति जुनून और जबरदस्त ऊर्जा के माध्यम से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। आइए हम नाम, प्रसिद्धि या दूसरों पर शासन करने की इच्छा के बिना काम करें। आइए हम वासना, लाभ के लालच और क्रोध के त्रिविध बंधनों से मुक्त हों। और सत्य हमारे साथ है। जीवन में हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श की ओर इतने अधिक आकर्षित होते हैं, लक्ष्य इतना अधिक मोहक, इतना अधिक आकर्षक, हमारे मानसिक क्षितिज में इतना अधिक बड़ा होता है कि हम विवरणों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह यह है कि काम के साधनों पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना उसके लक्ष्य पर। वह एक महान व्यक्ति थे जिनसे मैंने यह सीखा, और उनका अपना जीवन इस महान सिद्धांत का व्यावहारिक प्रदर्शन था। मैं हमेशा उस एक सिद्धांत से महान सबक सीखता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का सारा रहस्य वही है, साधन पर उतना ही ध्यान देना जितना लक्ष्य पर। जो व्यक्ति कहता है कि वह तब काम करेगा जब दुनिया अच्छी हो जाएगी और तब वह आनंद का आनंद उठाएगा, उसके सफल होने की संभावना उतनी ही है जितनी उस व्यक्ति की जो गंगा के किनारे बैठकर कहता है मैं नदी को तब पार करूंगा जब सारा पानी समुद्र में चला जाएगा। नैतिक बनो, बहादुर बनो, पूरे दिल से इंसान बनो, पूरी तरह से नैतिक, हताशा की हद तक बहादुर। प्रसन्न रहें और विश्वास रखें कि हमें प्रभु ने महान कार्य करने के लिए चुना है और हम उन्हें करेंगे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे और जो लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे उनका उपहास करेंगे। यही वह अभिशाप है जिसने एक राष्ट्र के रूप में हमारे पतन का कारण बना है। सहानुभूति की कमी और ऊर्जा की कमी सभी दुखों की जड़ है, और इसलिए आपको इन दोनों को त्याग देना चाहिए। भगवान के अलावा कौन जानता है कि किसी व्यक्ति विशेष में क्या संभावनाएं हैं। सभी को अवसर दें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। सभी के लिए समान प्रेम रखना वास्तव में बहुत कठिन है, लेकिन इसके बिना मुक्ति नहीं है। कहो मैं जो दुख झेल रहा हूँ वह मेरे ही कारण है, और यही बात साबित करती है कि इसे मुझे ही खत्म करना होगा। जो मैंने बनाया है मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ। इसलिए खड़े हो जाओ, साहसी बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें जो भी ताकत और सहायता चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। ऐसे ही अनोखे विचार सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।